जी, मैंने पन्नगर प्रधानाचार्य पन्नगर इंटर कॉलेज में अमृता जोशी पे मैंने आरोप लगा रखा है, खुला आरोप लगा रखा है कि उन्होंने मेरे से पैसों की डिमांड करी थी। पैसों की डिमांड करने के साथ साथ वो मेरे साथ कई सारे अन्याय भी कर रहे थे। जब से वो प्रधानाचार्य पद पे नियुक्त हुए हैं, वो मेरे साथ कई बार जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, मेरे को कॉलेज में भेदभाव की स्थिति से भी देख रहे हैं और मेरे साथ कहीं भी मतलब जैसे जहाँ सब लोग रह रहे हैं वहां मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। स्टाफ की कर्मचारी हूँ, मैं जब जब साइन करने जा रही हूँ तो तुम बाहर जाओ, कहीं जाओ। मेरे को बार बार अपने स्टाफ में, वहाँ मेरा अर्दली का पद है, मुझे बैठने के लिए वहाँ कुर्सी और उसकी व्यवस्था नहीं करी दी जा सकती है। जी, मैंने पुलिस में भी सर इसकी एफआईआर कंप्लेन दर्ज कराई थी। मुझे लग रहा है शायद आज मुझे 1 हफ्ता हो गया उस केस को, 9 सितंबर की बात है, बट अभी भी उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब उन्होंने यहाँ पे वहाँ पे क्या गेम खेला है, क्या नहीं खेला है, मैंने एफआईआर कराई नहीं और मैंने अपने एक भैया से मैंने सहायता के लिए मदद मांगी थी। उनके खिलाफ इन्होंने पहले एफआईआर करा दी सब जगह कि इसकी मदद करने के लिए कॉलेज में इसके भैया कैसे आ गए। स्कूल का एक भैया के आने की वजह से स्कूल में पूरा माहौल खराब हो गया। उन्होंने आरोप लगा दिए कि बच्चों की जो है मतलब अनुशासनहीनता खराब हो गई, उनके आने से बच्चों का जो है शिक्षा मतलब स्कूल में पढ़ाई चली गई। उन्होंने उस कार्यक्रम को भंग कर दिया गया और उन्होंने मेरे भैया पे और उनके साथ 2 साथी लोग आए थे, उसको 3 साथी लोगों को उन्होंने जो है आज कागजी तौर पे मुझे कहा जा रहा है कि 20-25 साथी को लेकर के आगे और कॉलेज में उसने बिल्कुल कॉलेज को उसका वो भ्रष्ट करने का किया। इसमें आप अगर इसकी जांच कराना चाहते हैं, जैसे आज वो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, बार बार मेरे को घर पे भी पत्र के द्वारा मुझे वो भेज रहे हैं कि इस लड़की ने 15, 20, 25 लोगों को बुला रखा है। मेरे स्कूल में सर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं कैमरे में, सारी चीजें वहां से रिकॉर्ड होती हैं। जब सर कुछ गलत चीजों के लिए देखने के लिए हम कहते हैं कि सर आप ये चीज चेक कर लीजिए कैमरे में, तो कैमरों की चेकिंग नहीं चली जाती है। और किसी फालतू प्रकरण के लिए कि नहीं मैं कहाँ गई हूँ, खासतौर में सर मेरे पे इतना टारगेट रखा जाता है, मैं कब गई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरी चीजों के लिए सर मेरे घर पे, मेरे को बाहर, हर जगह पूरे परिसर में सर मुझे इनके द्वारा जो है नजर रखी जा रही है। मैं इसी के उसमें एक आपको एक चीज बता रही हूँ। हमारे यहाँ सर कनिष्ठ लिपि में एक थे, तो उनका निधन हो गया सेवाकालीन के दौरान ही, तो हमने अपनी एप्लीकेशन लगानी शुरू करी। मेरी एप्लीकेशन मेरे पत्राचार पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मेरी एप्लीकेशन पत्राचारों पे सर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती थी। मैं जब जब उन्हें पत्र वहां देती थी तब तो उसको दबा दिया जाता था, कहते थे कि मैं तेरी प्रार्थना पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। ये अमृता जोशी के द्वारा बोले गए शब्द हैं जो कि मुझे अच्छे से मेरे सामने ही बोले जाते थे कि मैं तेरे पत्रों पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। मैं सर थोड़ा सा मुझे जब समय मिलता था 1-2 बजे के बाद से मैं किसी अधिकारियों से मिलने जाती थी कि सर मेरी 3-3, 4-4 एप्लीकेशन लग चुकी है, सर मेरी एप्लीकेशन में कोई कार्रवाई नहीं होती थी। फिर जब मैं इसके लिए जाने लगी तो जो आज तक सर कभी भी इस स्कूल में नहीं हुआ। हमारे स्कूल की टाइमिंग थी कि 5 से 6 घंटे टीचरों का टाइमिंग है और कार्यालय का सर हमारे विद्यालय का टाइम, मैं और विद्यालय का नहीं, हमारे अशासकीय विद्यालय का टाइमिंग है सिर्फ 9 से 3 है, चाहे वो 10 से 4 है, ये टाइमिंग है। लेकिन सर इन्होंने मुझे जानबूझ के परेशान करने के लिए इसको टाइमिंग दे दी गई सर 9:45 से 5 बजे तक बाबू और सारे जो ये हैं ये हम लोग यहीं रहेंगे। मेरे को सर विद्यालय में जानबूझ करके रोका जाता है और सर जो कि पूरा स्टाफ 1 बजे जाने के बाद से 2 बजे धीरे धीरे सब लोग चले जाते हैं, लेकिन मैं अकेले सर उस विद्यालय में बैठी रहती हूँ क्योंकि सर नियम निकाला उन्होंने। फोन करती हूँ सर कि सर आज हाफ है कि फुल है, क्योंकि सब चले गए हैं, तो मुझसे कहा जाता है नहीं नहीं फुल है लेकिन तुम चले जाओ आज, कोई नहीं, रानी को हमने किसी काम से भेजा है, दुर्गेश को हमने किसी और काम से भेजा है, ऐसा है कि तुम चली जाओ लेकिन फुल डे है। मैंने कहा नहीं सर मेरी तो अपनी नौकरी है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 बजे तक बैठूंगी। कहा नहीं नहीं तुम चले जाओ। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले बैठी हूँ, ना कोई सर सिक्योरिटी वाला हमारे स्कूल में, मैं अकेले रहती थी वहां पे। मैंने सर को ऐसी ऐसी बात बताई तो सर कहने लगे कि नहीं ये वो। मैंने कहा कि सर ये भी चीज है कि अगर मेरे साथ इस स्कूल में विद्यालय में, इतने बड़े विद्यालय में अगर सर लड़की अगर अकेले बैठी 5-5 बजे और कोई घटना सर घट जाती है तो इसका सारा जो है इसका मैं इल्जाम सर श्री अमृता जोशी पे लगाऊंगी। मैंने उनको कई बार कहा ये सब चीजें कि सर मैं अकेले ही बैठती हूँ 5 बजे तक, लेकिन सर वो कहते नहीं हमने किसी काम से किसी को भेजा है। लेकिन जब मेरा काम था तो मेरे लिए उन्होंने आदेश निकाल दिया कि ये लड़की 5 बजे तक, 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक, बल्कि 9 बजे से मुझे बुला लेते हैं, 9 बजे से 5 बजे तक मेरे को बैठाया रहता है। और स्कूल में सर मेरे को बैठाने का ही खाली वो नहीं है, मेरे से वहाँ कुछ बोला ही नहीं जाता है, भेदभाव से किया जाता है, शब्द बोले जाते हैं। जाति सूचक में सर शब्दों में बार बार मेरे को पिछड़ी जाति को तेली तेली करके सर मेरे को कहा जाता है। अमृता जोशी सर मेरे बगल से गुजरते हैं, बार बार मुझे तेली कह के कहा जाता है। जो अपनी मेरी कास्ट है सर, वो मेरी कास्ट है, मैं प्राउडली कहूंगी हम ओबीसी में आते हैं सर। मैं वही ओबीसी 50% के कोटे के लिए सर मैं पदोन्नति का पद मांग रही हूँ सर। अगर किसी को सर यहाँ पे 4 बार 5 बार पद मिल रहा है, आज जो पद सीनियरिटी पद में एक मैडम है हमारे यहाँ वो गई हैं,
तो सर उनका बहुत गलत तरीके, सीनियरिटी पद में सर 50% पद नहीं होता है। और सर हम कर्मचारी हित में हम लोग का ये शुरू से नियम है कि हम लोग को 50% मिलना चाहिए। अरे तुम 4 बार नहीं दे रहे हो, हमको 1 बार तो दो, हमारे साथ न्याय करो। सर अंबादास जोशी सर शुरू से गेम खेलते आ रहे हैं, उनके मेरे पास कई सारे प्रकरण हैं जो कि मैं आपको सब बताऊंगी। मेरे पास जियो है सर, मैं जियो के थ्रू उनकी सारी बातें कहूंगी। सर अंबादास जोशी को मुझे आप न्याय दिलाइए, मैं नहीं जानती आप उनको, उनके लिए आप लोग उनके सामने क्या कार्रवाई करेंगे क्या नहीं। सर मुझे न्याय चाहिए। मैं उनके इससे जो ये मेरे से इतना वो बोलते हैं, मैं उससे इतना परेशान हुई हूँ सर कि मैं मानसिक और आर्थिक रूप से दोनों से बहुत परेशान हूँ। सर मैं यहाँ अकेले रहती हूँ पंतनगर में, और जो कि सर मेरे जीवन पे इसका बहुत असर पड़ेगा। इसी में मैं आपको एक संज्ञान याद दिलाना चाह रही हूँ। मेरे पिताजी 2012 में जो कि यही इंटर कॉलेज प्रधान लिपिक के पद पे कार्यरत थे। उसी उपरांत उनकी जो है 2012-22 में उनकी डेथ हो गई। 22-12 में उनकी मृत्यु के बाद जो है मुझे 2.5-3 साल बाद सर मुझे इधर उधर भूला भटकाया गया। मेरी सारी एप्लीकेशन जो है, मैं एमए पोस्ट ग्रेजुएट थी उस समय, कंप्यूटर शिक्षा भी सर मेरे पास थी उस समय। मेरी सर ठीक जनवरी 2013 से ही मेरी एप्लीकेशन सारी कनिष्ठ लिपि की जाने लग गई। पर सर यहाँ पे ये अंबादास जोशी के द्वारा और जो उनके 1-2 साथ में जो अध्यापक लोग थे, उन लोगों ने सर हम लोग को इतना डरा धमका दिया था कि हम लोग सर पिछड़ी जाति के तेली खानदान के, हम ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कनिष्ठ लिपि में पद ले लेगी तो तुम्हें जसपुर चाहे कहीं बाहर तुम्हें भेज देंगे, लेकिन इंटर कॉलेज में हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे, तुम नीची कास्ट की हो। बार बार सर ये कह करके मुझसे कहा जाता था, जिसकी वजह से सर इतना डरा धमका दिया। 3 साल बाद मुझे सर घुमा फिरा करके मेरे सारे लेटर लगे कनेक्ट पे। लास्ट टाइम पे सीईओ साहब के यहाँ से भी मेरा सर मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ से भी आया कि सर इसको कनिष्ठ लिपि दिया जाए। सर मेरा जो समय मैनेजर सर थे, हमारे सर शायद सलील तिवारी सर थे, शायद सर मुझे याद नहीं है इतना कंफर्म ही, पर उन्होंने भी सर लिखा कि हाँ इसको कनिष्ठ लिपि का पद दिया जाए। लेकिन सर यहाँ पे फिर भी गेम खेल दिया गया कि ये नीची जाति की, पिछड़ी जाति की, इसको तो अर्दली का काम दे देते हैं। क्या हमारे यहाँ पद है, बल्कि सर पूरे उत्तराखंड में कहीं अर्दली का पद है नहीं। सभी लोगों को मैं बता दूं कि पूरे उत्तराखंड में अर्दली का पद नहीं है। हमारे इस इंटर कॉलेज में एक अर्दली का पद अलग से निकाला गया है कि मेरे को परेशान करने का वो था सर कि सर ये नीचे जाति की लड़की है, मृतक आश्रित में इसको नौकरी देनी है तो कहाँ दी जाए सडनली। तो इन्होंने इससे कह दिया कि चलो लड़की जाता है, कोई नहीं, पानी पिलाती रहेगी, यहाँ झाड़ू लगाती रहेगी, बाकी हम इससे छोटे छोटे काम जो है अपने निकलवाते रहेंगे। इन लोगों ने सर मुझे 5-6 सालों तक बहुत टॉर्चर किया। पहले हमारे पूर्व में प्रधानाचार्य थे प्रदीप श्रीवास्तव, उन्होंने भी सर बहुत सारी रणनीति के साथ गेम खेला मेरे साथ। सर मेरा भविष्य जो हमेशा बार बार मेरे को डुबोया। आज सर फिर 2020 में हमारे सर नए प्रधानाचार्य बने, उनका वो हो गया, वो अपना स्वीकृति लेकर के रिटायरमेंट की चले गए। सर नए प्रधानाचार्य सर ये अंबादास जोशी बने। हमने इनसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाई थी कि जब ये बैठेंगे सर तो कुछ मेरे साथ न्याय करेंगे, लेकिन सर ये भी उसी थाली के चट्टे बट्टे निकले। सर इन्होंने भी मेरे साथ सर ऐसा गेम खेला, जब पद खाली हुआ तो सर सबको बड़ा इमोशनल था, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, सबको दुख है सर। कोरोना काल से किसी की अगर डेथ हुई है तो सभी को दुख है सर, मुझे भी है अंदर से। ऐसा कुछ नहीं सर, हमारे स्टाफ के एक साथी थे बहुत अच्छे जो कि सबके मददगार थे, वो हमारे बीच में जो है सेवाकालीन अचानक से ऐसा हुआ सर। लेकिन उसी समय सब लोगों ने जब एप्लीकेशन लगाई, मैंने भी लगाई, मेरे संज्ञान में भी था कि पद खाली है, मैंने भी लगाई। पर सर मेरे से बार बार कहा जाता था, मैंने कहा सर मैं जब पूछती थी सर हर दूसरे-तीसरे दिन पे सर मेरी एप्लीकेशन लगी है, 29 को उनकी वही थी और 29 ठीक नेक्स्ट मंथ मैंने एप्लीकेशन सर लगाई सर। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी फाइल एप्लीकेशन को आगे नहीं भेजूंगा। मैंने कहा सर आप मतलब मेरी एप्लीकेशन क्यों नहीं भेजना चाहते हो? तो सर अंबादास जोशी जी से सर के द्वारा कहा जाता था कि तुम तो पिछड़ी जाति की हो, मैं तो यहाँ पे अपना पहाड़वाद लेकर के चलूंगा, मैं अपना पहाड़वाद लेकर चलूंगा, मुझे नहीं पता कि सीओ साहब से निक्की को आना ही आना है, वहां से क्या लिखे। बल्कि सर अंबादास जोशी को सारी चीजें पता थी कि किसको कहाँ पद मिलना है कहाँ नहीं मिलना है, तभी उसने मेरे पत्र दबाए और बाद में हर चीज में कहा कि जब तक ये 10 लाख नहीं देगी तो इसका जो है बिल्कुल मैं इसकी पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। सर मेरा आप लोग से एक अनुरोध है बहुत ज्यादा, मैंने कई बार एप्लीकेशन लगाई थी, कई बार उसके सारे यही शब्द थे सर, खुला बोला था 10 लाख जब तक नहीं देगी सर तो मैं तेरा प्रमोशन नहीं करूंगा। सर मैं 50% तहत के ओबीसी अपना जो हमारा लिपिक में पद है और जो सर हमारा राइट मेरे पत्राचारों पे जब कार्रवाई नहीं होती थी तो सर मैंने अपने मैनेजर सर डॉक्टर संजय शर्मा थे सर, मैंने उनसे भी सर ये बातें कही कि सर मेरे पत्राचारों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे फेवर में हो सर। उन्होंने राइट लिखा मेरे उस पे लेटर पे, उन्होंने कहा कि तुम्हें कनिष्ठ लिपि का पद मिलना चाहिए। लेकिन सर वहां पे भी मैंने ये चीज कही सर एडी जोशी के द्वारा सर मेरे से बार बार 10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। अगर सारे अधिकारी लोग सर मुझे थोड़ी सी मेरी अगर मदद कर दे तो मैं सर यहाँ अंबादास जोशी को 10 लाख दे दूंगी सर, तो मेरा आज कागजों की जो फाइल जो है वो तुरंत
सब चलने लग जाएगी। सीओ साहब से भी सर मेरा आदेश आ गया 13 तारीख को, 9 सितंबर को सर भी आदेश आया कि इसको कनिष्ठ लिपि का पद दिया जाए। इसकी शैक्षिक योग्यता पूरी थी, 50% का सर कोटा है हम लोग का। मेरी योग्यता जो है एमए पहले से ही थी सर, जैसा कि आप लोगों को मैंने शुरू में ही बता दिया था। सीओ साहब से भी मेरा लेटर आया कि लड़की के साथ सर अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिया जाए। लेकिन सर यहाँ पे बार बार जोशी सर के द्वारा यही वो है कि जब तक ये लड़की सर 10 लाख रुपए नहीं देती है तो सर मेरा ये फाइल का प्रकरण जो है आगे नहीं भेजेंगे। सर आप सभी लोगों से, इसीलिए मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ, हाथ जोड़ के सर विनती है आप लोगों से। सर मैं बहुत ये पाननगर छोटे से वेतन में यहाँ पे निवास कर रही हूँ। मेरा 1800 पे ग्रेड है सर। अर्दली के पद में आप लोग जानते ही हैं, मतलब एक झाड़ू लगवाने से लेकर के मेरे से सारे काम सर कराए जाते हैं स्कूल में। मैं आप लोगों से क्या बताऊं, मतलब महिला हूं लेकिन सर मेरे को हर एक चीज स्कूल में बुरी तरीके से टॉर्चर करना और सारी चीज बार बार कहा जाता है कि पैसे जब तक देगी तभी हम मैं तेरी फाइलों को जो है भेजूंगा। सर मेरी वहाँ पे कई एप्लीकेशन बनी है, अगर आप लोगों का सर सहयोग मिलेगा, अगर सभी लोग सर मुझे सहयोग कर देंगे, मुझे सभी लोग की अगर पैसे की जरूरत है, सभी लोग सर मुझे कुछ अमाउंट देने की जो है वो कीजिए सर। मैं नौकरी मेरी चलती रहेगी, जैसे होगा सर मैं आप लोग के पैसे वैसे वैसे लौटा दूंगी सर सबको। लेकिन मेरी सर फाइल आगे बढ़ने दीजिए सर, जिसके लिए मैं जो है वीडियो वायर कर ली, उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा सर शेयर कीजिए और मुझे सर न्याय दिलाइए।